हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 7 बज रखे हैं। नहाना धोना मेरा हो गया, झाड़ू पोछा बाहर की सफाई। तो अब मैं यहाँ पे ना मंदिर में आ गई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे मैं मंदिर पर आई हूँ, नहा धो करके मैंने कहा पहले मंदिर या ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर की तो मैंने परसों की थी ना। ऊपर की थोड़ा बहुत ही, मतलब बाहर बाहर तो खैर रोज़ करती हूँ ना। तो फिर आज मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही काला दिख रहा था। वो धूप धूप जलती है ना, तो धूप के धुएं से बहुत ज़्यादा चिपक जाता है इसमें, क्योंकि इसमें इस दिवाली पे, पिछली दिवाली में मतलब हमने कलर किया हुआ है ना, पेंट किया हुआ है। तो ये चिपक जाता है, धुआं जैसा होता है ना धूप का जो। तो ये ऊपर फ़ोटो भी रखी हुई है ना माता रानी की। तो इनको ना मैंने कहा हटाई देती है यहाँ पर से। नीचे जगह है थोड़ा सा, तो नीचे रख दूँगी साइड में यहाँ पे, और एक उधर को रख दूँगी। तो यहाँ पे था मैं सफाई करी थी। सफाई तो मैं रोज़ करती हूँ ना, बीच में भी मैंने इसकी वो उससे लिक्विड होता है ना, वो विम बार वाला, उससे भी करी थी। पर लेकिन साफ़ तो हो गया था ना, पर फिर बहुत वैसे ही हो जाता। तो आज मैंने कहा मैं कॉलिन से साफ़ करके देखती हूँ साफ़ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो रखा था ना ऊपर से। तो वो चिपक जाता है ना, धूप का धुआं जो होता है बिल्कुल चिपक जाता है, वो इसमें काला हो जाता है। तो ये वाइट है तो ना, तो फिर मैंने कहा उससे साफ़ करी थी मैं। तो पर ना साफ़ हो रहा था इससे, कॉलिन से। तो मैंने कहा साफ़ हो रहा था यार, ये तो अच्छा है। मैंने कहा इसी से, कॉलिन से ही क्यों ना करूँ मैं, रोज़ रोज़ इसको साफ़ कर दूँगी तो साफ़ रहेगा ये। तो कॉलिन ज़्यादा डाल ली थी तो साफ़ हो जा रहा था। तो ये मंदिर का ही कपड़ा है, रुमाल जैसा है ना एक वाइट कलर का। तो मैंने मंदिर का ही पोंछने का बना रखा है इसे। तो मैंने कहा ना अब इसको ऐसे ही रहने दूँगी मंदिर को, तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना। मैंने कहा ऊपर नहीं लगाऊंगी फ़ोटो वोटो को भी। तो नहीं तो लगा रखी थी तो पूरा ढक जैसा रखा था ना, सफाई भी नहीं हो पा रही थी उससे। मतलब होती तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा, कभी इधर से गिर जाती थी फ़ोटो, कभी उधर से। मैंने कहा खाली खाली ना ऐसी कर देती हूँ, तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था ना। तो मैंने कहा फ़ोटो को ना नीचे लगा दूँगी तो सही रहेगा। तो काम शुरू हो गए हैं और हम हाउसवाइफ के हज़ारों काम हो जाते हैं, पर हाथों हाथ सारे काम निपट जाते हैं। आज नाश्ते से लेकर लंच तक सारे काम होंगे। तो यहाँ पे फिर अब मैं अच्छे तरीके से सफाई कर लूँगी। तो इस साइडों में, मंदिर के साइडों में ना थोड़ा मतलब वो सपोर्ट जैसा नहीं लगा हुआ है ना, बीच में एक दीवार है। तो इधर से फ़ोटो नीचे से गिर भी जाती है इधर उधर को, तो बड़ी अच्छी तरीके से अटकानी पड़ती हैं। तो वैसे मंदिर तो खैर ठीक ठाक ही है, तो छोटा भी नहीं है, ठीक ही है। पर बाद में देखेंगे, थोड़ा आने वाले समय में देखूंगी। नहीं तो जब यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे ना, एक सीढ़ी ऊपर से, और क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कुमाऊँ में, उत्तराखंड में, तो जो ऐसी मंदिर बनते हैं सिंपल से, जैसे सीढ़ीदार मंदिर बनाते हैं ना, तो इसमें 2 सीढ़ी है, पर एक सीढ़ी और बनाएंगे इसमें बाद में, फिर टाइल्स लगा देंगे। तो ये लिखा हुआ भी ना, तो साफ एपण वाले टाइल्स लग जाएंगे इसमें, तो सही रहेगा। फिर खुला खुला ही छोड़ दूँगी मंदिर को। फिर इसका क्या करते हैं वो पूछ लूँगी पंडित जी से, जो भी होगा बाद में। तो इसको ना फिर मैं खुला सही रखूँगी, यहाँ पे जगह भी खूब हो जाएगी ना रखने के लिए, तो सही भी रहेगा। तो अब मैंने कहा यहाँ पे नीचे सफाई कर लेती हूँ। ये एपण से लिखे हुए हैं ना, दिवाली में लिखते हैं ये हमारे यहाँ पे। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा काले हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा। इन्हें ना मैं रोज़ साफ़ करती थी, पोछे से रोज़ साफ़ करती थी, लेकिन ये फिर भी इसमें ना कालापन जैसा था ही। लेकिन आज मैंने कॉलिन से साफ़ करा ना, तो मैं पहली बार कॉलिन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मंदिर पे। तो ये ना साफ़ हो गए बिल्कुल, इतने साफ़ हो गए थे जैसे अभी अभी लिख रखा होगा। इन्हें बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे, साफ़ चमक गए थे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस बार कैसे लिखूंगी हो रखी थी, क्योंकि पिछले बार तो पतिदेव घर में थे तो उन्होंने एपड़े दिए, जैसे लंबे लंबे से लकीरें कर रखी ना, सब उन्होंने ही करा था। ये वो ऊपर से लिखा मैंने था, पर ये लंबाई ना वो एपड़ की ये वो ही देते थे। तो इस बार ना मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लिखा नहीं जाता ना, कमर में दर्द हो जाती है बहुत ज़्यादा मुझसे। तो चलिए, फिर पूजा मेरी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करके अच्छा लगता है ना, लाइट हाइट जला करके। तो यहाँ पे भी मैंने दिया जला लिया है। दिया तो शाम को जलाती, धूप जला लिया और जल भी चढ़ा दिया है। तो यहाँ भी मेरी पूजा हो गई थी। तो अब मैं आ गई थी नीचे। तो आज मैं बना रही हूँ चीला बना रही थी। तो मैंने कहा बेसन और सूजी और थोड़ा सी आटा मिला रखा है इसमें, और सिंपल सा बनाऊँगी। प्याज टमाटर कुछ नहीं डालूँगी, बस थोड़ा नमक हल्दी मसाले वही डाल दिए थे, बस हो गया। और कस्तूरी मेथी डाली थी। तो इसको ना घोल करके पहले थोड़ी सी देर ना रख दूँगी मैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी उबल गई थी, चाय भी बना रही थी अपने लिए। तो इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना दिया था। इसको थोड़ी देर ना 5 मिनट तक ढक के रख दूँगी। आज रिशु ने जाना नहीं है, पता नहीं पेपर है स्कूल, वहाँ बच्चों के बोला था, क्या बोल रहा था वो, पता नहीं जा रहा आज। तो मैंने कहा चलो आराम से ही कर लूँगी, तो इसीलिए मैं लग गई थी। इसीलिए मेरी मंदिर की भी आज सफाई होगी। थोड़ा ऊपर से साफ़ साफ़ सा दिख रहा, खाली खाली टपका हो गया ना, तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा थोड़ा सी फ़ोन भी देख लेती हूँ यहाँ पे।
तो अब मैं फिर उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता, फिर लगूंगी नाश्ता ही बनाना है। कपड़े तो मैंने धो दिए थे, धो धा करके मशीन में डाल रखे हैं सुखाने के लिए, मशीन भी चला रखी है बाहर से और दाल भी रखे हैं, तो काम हो गया है आज। काम ना कभी काम ना जल्दी हो जाता है एकदम से, वैसे हो ही जाता है काम, घर के काम में आदत हुई हमें तो फटाफट कर लेते हैं, हमारी हैबिट हुई काम करने की, तो ना जल्दी जल्दी हो ही जाता है। मेरे काम तो हो ही जाते हैं, मैं बैठती नहीं हूँ, बिना काम करे ना मैं बैठती नहीं बिल्कुल भी। पहले काम करो तब बैठ जाओ, उससे पहले मत बैठो, काम काम रखा हुआ है तो यहाँ पे चाय पीने के बाद आ गई थी, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ मस्त मस्त सा चीला नाश्ते में। तो आज क्या बना हो रखी थी, मैंने चीले कई दिन से नहीं बनाए, तो चीला अच्छे लगते हैं ना, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा ना लग जैसा रहा था नीचे से, तो गैस फुल खोली हुई है ना मैंने, तो इसीलिए तो काला काला जैसा हो गया थोड़ा सा, पर सही है, ऐसे ही बनते हैं यार चीले। तो यहाँ पे हमने नाश्ता पानी खा लिया था, तो नाश्ता पानी करने के बाद किचन तो साफ़ कर दिया था, पर बर्तन धोने अभी नहीं धोए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना मंदिर की एक चुन्नी थी और जिससे सफाई करी थी कपड़ा, वो भिगोना डाला था, सर्फ ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा यार ये गंदे जैसे हो रखे हैं, तो चिप चिप वो टाइप के हो रखे थे, नहीं धो नहीं रखे थे कब से, तो मैंने कहा इनको ना लगे हाथ, इनको भी सर्फ में भिगो देती हूँ, थोड़ी देर में ना इनको धो दूँगी। तो फिर मैंने कहा टीवी के ऊपर रखा हुआ है ये टेडी बियर, इसको भी धो देती हूँ, धो ही रही हूँ तो इनको भिगो देती हूँ। तो मैं ना उनको भिगो करके आ गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर ना भीग जाएंगे, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। किचन की सफाई यहाँ पे हो गई थी, तो इसमें ना मैंने दिन में के लिए राजमा भिगो रखे। मैंने कहा आज ना राजमा बनाएंगे, रिसु एक दिन राजमा खाएगा ना, दूसरे दिन से फिर राजमा ही करते रहता है, उससे पता नहीं बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर आज राजमा ही भिगो लेते हैं, 2-3 दिन से कभी दाल कभी कड़ी बनाई थी, तो आज राजमा भिगो लिए। यहाँ पे एक बार और पोछा मार देती हूँ मैं, साफ़ करके कितने बार ही मार देती हूँ यहाँ पर तो मैं। तो यहाँ पे फिर इसमें भी सीटी लगा के रख दी थी, मतलब एक सीटी लगाई थी खाली मैंने, एक सीटी लगा करके ना रख दिया था। अभी थोड़ी देर में आधा 1 घंटे बाद फिर ना 4-5 सीटी लगा दूँगी इसमें, तो गल जाते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मेरी सफाई भी हो गई थी किचन में। तो अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, तो धूप तो हल्की हल्की सी लगी हुई है, ऐसे दिन में तो बहुत धूप आ गई थी, पर अभी इतनी तेज़ नहीं आ रखी, हल्की सी आ रखी। तो ये कपड़े धो करके डाले थे मैंने, तो इनको भी मैंने कहा मशीन में ना घुमा ही देती हूँ एक बार, जल्दी से सूख जाएंगे, और सूख भी गए थे बहुत जल्दी से, तो इन्हें मैंने मशीन में घुमा दिया था। तो ये सूख अब बाहर से ना यहीं पर ही रख दूँगी, अभी धूप इधर को आई नहीं है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, तो फटाफट से ना सूख जाएंगे अच्छे तरीके से, फिर अंदर लगा दूँगी इन्हें। परसों भी सोच रही थी धोऊँ करके, फिर मैंने धोया ही नहीं। 1-2 दिन से देख रही थी ना मैं, ऐसे थोड़ा मतलब ऊपर से गंदे जैसे हो रखे थे, वो चिप चिप टाइप के लगते हैं ना, जैसे गंदे हो जाते हैं ज़्यादा ही, तो वैसे हो रखे थे। तो मैंने कहा आज तो ना धो ही लेते हैं यार। तो धो दिए थे। अब यहाँ पे खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया था, तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी, प्याज और टमाटर। मैंने कहा प्याज टमाटर काट के ना इसमें चॉपर में चॉप कर दूँगी, और सलाद के लिए भी काट लेती हूँ, अपने लिए ही खाती हूँ, मैं ही खाती हूँ खैर सलाद तो, मुझे ही चाहिए सब चीज़ का सलाद भी, कभी मट्टा कभी दही, कुछ ना कुछ होना चाहिए मेरे को खाने के साथ, ही तो उसे ना खाया नहीं जाता गोरा, तो इसलिए मैं प्याज ना अपने लिए काट लेती हूँ। तो मैंने काट लिया था यहाँ पर। उसमें चावल धो करके रखे हैं मैंने, अभी पकाए नहीं है, थोड़ी देर में पकाऊँगी। पहले मैंने कहा ये वाला काम कर देती हूँ ना, इसको वो कर देती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा एक वो तकिए का कवर ना, उसकी सिलाई उधर रखी थी, फिर मैंने कहा उसको कर लूँगी। फिर उसको करने के बाद आ गई थी मैं, खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा सिंपल से बना लेती हूँ। उसमें जीरा खिया डाला था, और वो डाली थी हींग, डाली थी ना, हींग से टेस्ट अच्छा आता है, हींग अच्छी लगती है ना, और भूनो तो कितनी अच्छी सी खुशबू आती है। इसमें टमाटर प्याज डाल दिया है, बाकी सारे मसाला डाल दूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। और तेज पत्ता भी रखा हुआ है मेरा, पर मैंने डाला नहीं, फिर निकालो ना उस निकालना पड़ता है खाते वक्त, तो इसे मैंने डाला ही नहीं। अपना आप रहता सिंपल ही ऐसे ही बनाओ मसाले, और ऐसे भी अच्छे लगते हैं राजमा तो। राजमा और थोड़ा सी काली वाली दाल होती है ना उड़द की, जो वो, तो ये मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए थे। तो अब ये अपना पकते रहेंगे थोड़ी देर तक। तो उसके बाद मेरा खाना बनके हो गया था तैयार, तो अब हम लोग खा लेंगे खाना। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। तो ये रही मेरी राजमा चावल और सलाद साथ में। तो चलिए अब हम खा लेते हैं खाना। खाना पीना यहाँ पे हमारा हो गया था, तो थोड़ा सा चावल बच गए थे, बस थोड़ा सी ही बचे थे, और थोड़ा सा इसमें राजमा बची थी। चावल मैंने उसी में रहने दिया, तो राजमा रख दी है। मैंने कहा दिन में खा लेगा, तो इसमें ही फिर धो दूँगी बाद में इसको। तो यहाँ पे गैस को साफ़ कर लेती। दिन में इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है साफ़ करने की, पर फिर भी मैंने कहा कपड़ा तो मारना ही पड़ता है ना, वैसे सुबह शाम हो जाती है साफ़। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और स्लिप साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने बर्तनों को धोऊँगी। तो यहाँ पर इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। पोछा मार दिया है, तो अब बर्तन धो लूँगी मैं अपने। तो मेरे बर्तन धो लिए थे, मेरा काम सारा हो गया था, तो किचन भी मेरा साफ़ हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं दोस्तों। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।